सोना। जुनैद का फोन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जुनैद, खैरियत? घर के बाहर इस वक्त? अच्छा, मैं अबू से पूछ के बताता हूँ। होल्ड कर। अबू, जुनैद है, वो घर के बाहर ही है, मिलना चाह रहा है आपसे। ओह, मैं तो खुद उसके पास जाने वाला था। बुलाओ से अंदर, बुलाओ। अच्छा बाबू आ गया। जुनैद, तू रुक, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। तुम क्यों परेशान हो रही हो बेटा? अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा। चाय बनाओ ना जाके भाई के लिए। जी। शाबाश। तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी जुबान से। ये ना हो गुस्से में मैं किसी क्या को गुस्से में बोले ना, तलाक देंगे आप मुझे? आप जैसे मर्दों को यही तो आता है, तो दे दे तलाक मुझे आप। फिजा, बंद करो अपनी बकवास। ये तुम्हें पता है कि तुम बात क्या कर रही थी? मैंने क्या किया है अबू? धमकी तो ये मुझे दे रहे हैं, जब इनका दिल चाहता है बोलना शुरू कर देते हैं। क्या कहा था मैंने तुमसे? क्या कहा था बताओ जरा। सिर्फ इतना कहा था ना कि मुझे खाना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ फोन पर बात करके सिर्फ और सिर्फ सबा की चुगलियां करनी थी बस। शौहर जाए भाड़ में। सारा दिन आपके आगे पीछे घूमती रहती हूँ मैं। हाँ, अगर क्या हो गया, कुछ देर मैंने अपनी फ्रेंड से बात कर ली तो सब्र नहीं कर सकते थे आप? जब से मैं यहां आया हूं सबर के घूंटी पी रहा हूं मैं। तुम्हें समझा समझा कर तंग आ चुका, लेकिन तुम नहीं समझी। अरे खामोश हो जाओ तुम दोनों। किसी बड़े का भी आदमी ख्याल कर लेता है। बोले जा रहे हो। फिजा, तुम जाके यासर के लिए पानी लेके आओ। और यासर, तुम मुझे बताओ कि मसला क्या है, मुझसे डिस्कस करो ना। अंकल, बहुत माजरत के साथ आप हमें यहां से जाने की बस इजाजत देते हैं। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी यासिर। आपके जहां सींग समाते हैं ना, बखुशी चले जाएं आप। ठीक है, तुम रहो यहां पर हंसी खुशी, मैं यहां से जा रहा हूं। यासिर, अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? बातों में वक्त जाया ना करो जुनैद। सबा को अभी ले जाओ फौरन यहां से। लेकिन अंकल ऐसे कैसे? और फिर आंटी। अबू ठीक कह रहे हैं जुनैद। हम ही किसी भी कीमत पे ये रुखसती होने नहीं देंगे। अभी उन्होंने खुद को कमरे में लॉक किया हुआ है, बेहतर है कि सबा की रुखसती कर दी जाए। अंकल देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर उसके किरदार पे कोई उंगली उठाए। मैं उसका बाप हूं और ये उसका भाई। हमारे फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ भाई, ज्यादा मत सोचें। कोई मसला है तुम्हारे साथ, तुम्हारे अब्बा या? नहीं, अब्बा तो बहुत खुश होंगे सबा को देखकर। बस मैं खुद थोड़ा सा रिलैक्टेंट हो रहा हूँ। आपको मालूम तो है हमारे माशरे में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। और फिर आंटी भी तो। मेरी भी दिली ख्वाहिश यही थी कि सबा अपनी ही माँ की दुआओं में रुखसत हो। खैर,
अब अक्लमंदी यही है कि मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। फिजा, मैं तुम्हें इंतहाई समझदार लड़की समझता था, लेकिन तुम एक नंबर की अहमक लड़की हो। तो क्या हो गया अब्बू? हो जाता है मियाँ बीवी में झगड़ा, ऐसी कौन सी बात हो गई? आपकी भी तो सारी जिंदगी अम्मी से लड़ाई रहती थी। बंद करो अपनी बकवास। बहुत ज्यादा जबान चलने लग गई तुम्हारी, और इसी वजह से यासर तुम्हारे साथ झगड़ा करता है, जो कि बिल्कुल सही करता है। उनकी तो बात ही मत करें आप। उनको सांस बाद में आता है और गुस्सा पहले। तो तुम वो काम करती क्यों जिससे वो चिढ़ता है, गुस्सा करता है? कुछ नहीं, उनको सिर्फ बीवी पे रोब जमाने का शौक है और कुछ नहीं। आप टेंशन ना लें। टेंशन कैसे ना लूं मैं? वो फिर नाराज होके चला गया, अब कहां से मनाएंगे उसे, कहां से ढूंढ के लाएंगे? तो क्या हो गया? पहले भी तो वो खुद लौटे थे ना मिठाई का डब्बा लेके रात में। अब उनका जब गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही आ जाएंगे। आप उनकी टेंशन ना लें, भाई की फिक्र करें। वो अब तक नहीं लौटे। उसकी फिक्र करने की मुझे जरूरत नहीं है। अपने ससुराल गया है, वापस आ जाएगा। वो ससुराल जहां उनकी खून आशम बला जैसी सास पंजे निकाल के। बदतमीजी मत करो, ये सिखाया मैंने तुम्हें। जो भी है, उनकी सास उन्हें देखते ही घर से बाहर निकाल करेगी। अगर वो बाहर निकाल देंगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो वापस अपने घर आएगा। तुम अपनी फिक्र करो, अपने पर फोकस करो। जाओ, जाके यासर को कॉल करो। हर वक्त बड़ 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 करके मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। ब्लड प्रेशर हाई हुआ था मेरे से। अब्बू, एटलीस्ट मुझे अम्मी से मिलने तो दे। पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हें सबक नहीं मिला? क्या करके गई है तुम्हारे साथ? जो भी है अब्बू, माँ है वो मेरी। मैं अपनी वजह से उन्हें दुख नहीं देना चाहती। जरूरी नहीं कि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी चाहे। कभी कभी अना औलाद की मोहब्बत पर हावी हो जाती है, और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। पता नहीं अम्मी का क्या रिएक्शन होगा ये सब जानने के बाद। तुम इसकी फिक्र छोड़ो बेटा, वो अपने घर जाने की तैयारी करो। उमैर गाड़ी में गाड़ी स्टार्ट की बैठा है। सामान पैक हो गया है बेटा? हाँ जी अब्बू, पैक कर दिया सब सामान। शुक्रिया बेटा, तुम इतना साथ दे रही हो। क्योंकि शाहनाब तुम्हारा जीना दूभर कर देगी। कोई बात नहीं अब्बू, जहाँ इतना बर्दाश्त किया है वहाँ थोड़ा और सही। सब्र का इनाम सिर्फ अल्लाह के पास होता है, और तुम्हें इसका अजर जरूर मिलेगा। चलो सब, अच्छा बेटा। गो के इस माशरे में एक बाप के लिए एक बेटी को खुद ससुराल पहुंचाना एक जिल्लत की अलामत है, लेकिन मैं इस घटिया रिवाज को नहीं मानता। इसलिए मैं खुद आपकी अमानत आपके घर खुद लेके आ गया। सईद भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने हैरान कर दिया मुझे। इतनी बड़ी खुशी दी है अचानक से कि बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि ये सब कुछ करना पड़ा। आप मुझे हुक्म करते, मैं सर के बल चल के आता अपनी बेटी को लेने के लिए खुद। नहीं नहीं, एक ही बात है, आप आ जाते या मैं आ जाता, बात तो एक ही है ना।
फिजा, सबा को रूम में लेके जाओ। आइए। जाओ बेटा, जाओ। सही भाई, तशरीफ रखें प्लीज, बैठिए ना। जी 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 जी, थैंक यू। आप पहले बता देते तो मैं कुछ अरेंजमेंट्स तो कर लेता। नहीं 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 नहीं, तकल्लुफ़ात में ना पड़ें। ये कि घर है हमारा और हमें किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे जाना है ज़रूरी काम से। हाँ, ये सबा के लिए रख लें। ये क्यों? ये मैं इस वक्त सबा को जहेज देने की तो पोजीशन में नहीं था, इसलिए ये कुछ रकम है उसके अकाउंट में जमा करा दीजिएगा। सही भाई, अजीब सा लग रहा है मुझे। देखें भाई, मैं एक बाप हूँ और आप भी एक बाप हैं, और बाप की खुशियों का, बल्कि छोटी छोटी खुशियों का अंदाज़ा आपको भी है और मुझे भी है। ये एक बाप की खुशी है, एटलीस्ट इस खुशी को आप मुझसे मत छीनें प्लीज। चले ठीक है, ये है आपकी मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन ये कुछ गैर मुनासिब सा लगा है मुझे, लेकिन ठीक है। ये बाप की मोहब्बत है भाई, और वो मोहब्बत वहाँ भी है यहाँ भी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। सबका है अपने रूम्स में। कोई नहीं है घर पे। कहाँ गायब हो गए? कहाँ है सब? मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर क्या साजिश हो रही है? मुझे कुछ मालूम नहीं। ड्रामा बंद करो अपना, तुम्हें सब पता है। कहाँ हैं उमैर, सबा, सईद साहब? कहाँ गायब हो गए सब? आंटी, मैं अपने रूम में थी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। झूठ बोलती हो तुम मुकौरन। अम्मी, आप मुझसे पूछें क्या पूछना चाहती हैं। ओह, आ गए वकील साहब। कहाँ थे आप? एक जरूरी काम से गए थे। रात के इस पैर कौन सा जरूरी काम आ पड़ा था? सबा का है? जहां से होना चाहिए। देखो मैं, मेरी बात का सीधा जवाब दो। सबा का है? अपने ससुराल में। अबू से रुखसत कराए। आओ, आगे भी आ जाओ। घर से तो भाग के आ गई हो, अपना ही कमरा समझो। मैं भाग कर आई हूँ? ये क्या कह रही हैं आप आपी? ज़्यादा मासूम मत बनो तुम जानती हो मेरे कहने का क्या मकसद है। क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? अब सारी ज़िंदगी तुम्हें ऐसी ही बातें सुननी पड़ेंगी। जो लड़कियां घर से भागती हैं या रात की तारीकी में अपने ससुराल पहुंचाई जाती है ना, उनके किरदार की कोई जमानत नहीं होती है। आपी? क्या आपी? नहीं हूं मैं तुम्हारी बहन। मैं अपनी सगी बहन को कबूल नहीं कर पाई, और तुम्हारी तो मैं कोई बहन नहीं हूं। और तुम खबरदार जो मुझे आपी कहा, चालाक लड़की। मैंने क्या चालाकी की है आपी? यही टसवे बहा के तुमने अपने अब्बू को बेवकूफ़ बनाया होगा, जब भी वो हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारे ससुराल में पहुंचाया है। लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको क्या हो गया? आप तो मुझसे इतना प्यार करती थी। ये कारनामा भी तुम्हारी अम्मी ने ही अंजाम दिया है। याद रखो, मैं अपनी और अपने अब्बू की इंसल्ट कभी नहीं भूलती हूँ।
और ना ही उस शख्स को माफ़ करती हूँ जिसने हमें तकलीफ पहुँचाई होती है। तो मैं मुबारक हो सबा, मरियम के बाद मेरी नापसंदीदा लोगों की फहरिस्त में तुम भी शामिल हो गई। क्या मतलब है आपका? कैसे छोड़ के आ सकते हैं आप? कैसे कर सकते हैं ऐसा आप? मैं उसका बाप हूं और उसके मुतालिक फैसला करने के लिए मुझे किसी एनओसी की जरूरत नहीं है। मैं उसकी मां हूं, पैदा किया है मैंने उसको। मुझे पता है तुमने पैदा किया है उसे, पाला है, पोसा है और यही जता जता कर आज तक ब्लैकमेल करती रही हो। लेकिन अब नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकती। मैं पूरे घर को आग लगा दूंगी सईद साहब। आपकी जुर्रत कैसे हुई आप? तुम सारी दुनिया को आग लगा दो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जो होना था वो हो गया। लकीर पीटती रहो, सांप तो निकल चुका। सब मिले हुए हो, तुम सब मिले हुए हो, मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो और इसमें सबसे बड़ी कसूर और ये मनूस लड़की है। ना इसका कसूर है ना सबा का कसूर है। अगर इस किस्से में किसी का कसूर है या कोई मुजरिम है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अगर तुम मेरी बेटी को जुनूनी कैफियत में मारने की कोशिश ना करती तो मैं इस तरीके को इस्तेमाल ना करता, मैं इस मामले को इस तरीके से हैंडल भी नहीं करता। अगर किसी को मारना है तो खुद को मारो, खुद को। सोच लो। चलो बच्चों, आ जाओ मेरे साथ। हाँ, वाह, सबके सब मिलके मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। खाम ख्याली आप सबकी। अच्छा फिजा, एक काम करो, सबा को जाके ना कुछ खाने के लिए पूछ लेना। अब रात के 3 बजे कौन सा खाना, सुबह होने वाली है, भाई खुद ही नाश्ता ले आएंगे कुछ ना कुछ। फिजा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है तुम्हारे बारे में। दिन ब दिन तुम्हारा रवैया, तुम्हारा लहजा बहुत ख़राब होता जा रहा है। काबू रखो इस पे। क्योंकि मैं खुद ख़राब हूँ ना, मेरी किस्मत भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब है ना। मेरे ख्याल में इस लड़की का दिमाग भी ख़राब है। थैंक यू सो मच मरियम, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने हर किस्म के हालात में मेरा साथ दिया है। मैं सिर्फ आपकी लाइफ पार्टनर ही नहीं बल्कि आपके मसाइल की भी पार्टनर हूँ। अरे यार, ये मसाइल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक को सॉल्व करो तो दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन अब चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं ना। वाह, इस पूरे साल में तुमने आज पहली बार सबसे पॉजिटिव बात की है, एंड आई अप्रिशिएट इट। आप भी ना। अच्छा, आप ये बताएं कि आंटी का क्या रिएक्शन होगा, कोई अंदाज़ा है? कोई नहीं जानता, ना तुम्हें जानने की ज़रूरत भी नहीं, और तुम्हें सोच सोच के अपनी टेंशन भी नहीं बढ़ानी। मैं देख रहा हूँ मरियम, तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही हो। अच्छा, तो ख्याल कैसे रखा जाता है? अपना ख्याल इस तरह से रखा जाता है कि बहुत अच्छी तरह से खाया पिया जाता है, हंसा बोला जाता है, और तुम ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। और इन तमाम मसाइल और झमेलों में मैं खुद भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, यहाँ तक कि तुम्हें डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सका। अरे मैं कौन सा बीमार हूँ जो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी तुम्हें मंथली विजिट के लिए तो जाना होगा ना डॉक्टर के पास। एक काम करते हैं, हम कल नाश्ते के बाद चलते हैं। ठीक है, पक्का? आप चेंज कर लो। I'm really sorry, इतना जल्दी में सब कुछ हुआ। मैं तुम्हारे शहंशाह को इंतज़ाम नहीं कर सका। आप फिक्र मत करें, आपकी बहन ने मुझे मेरी औकात के मुताबिक रिसेप्शन दे दिया है। कुछ कहा है फिजा ने? मुझे बदकिरदार और घर से भागी हुई लड़की का खिताब दे दिया उन्होंने। अरे यार, ये ख़वातीन वाले डोमेस्टिक मसले अभी से शुरू हो गए। देखो, तुम उसे इग्नोर करो, गुस्से में है वो। किस बात का गुस्सा उन्हें जुनैद? क्या मैंने कभी उन्हें कुछ कहा? तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी अम्मा जान ने जो मेरे अब्बा की बेइज्जती की थी उसको अभी तक याद है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो मुझे इस तरह के ताने क्यों दे रही हैं? अच्छा ना, छोड़ो, अब मैं समझाऊंगा उसको। तुम उसकी बातों को इग्नोर करो, हाइपर मत हो। हम जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, ये बातें छोड़ो। मुझे उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जुनैद। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं समझा ही सकता हूँ उसको, जो मैं समझा दूँगा। तुम प्लीज अपना मूड ठीक करो, एक अच्छी सी स्माइल दो, छोटी सी। भाई वो तुम्हारी सास अपने हुजरे से बाहर आई कि नहीं? नहीं अब्बू, अम्मी ने अभी तक अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। 2-4 दिन करेंगी ये ड्रामा, फिर थक कर खुद ठीक हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं उन्हें जगा दूं जाकर? नहीं 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 भाई, इतना अगर सोया ही रहे ना तो अच्छा है। कानों को हाथ लगाएं अब्बू। अगर अम्मी ने गलती से भी सुन लिया ना तो आपकी खैरियत तो नेक मतलूब। यार देखो यार उमर, तुम तो मत डराओ कम से कम। मैं नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं, मैं सिर्फ जूस पीऊंगा। तुम रेडी हो जाओ ना, हम हॉस्पिटल के लिए चलेंगे वरना रश पड़ जाएगा। हाँ हाँ भाई, जाओ जाओ, शाबाश शाबाश। अब ठीक है, मैं अब चेंज करके आती हूँ। ये कुछ गिरा है मेरा ख्याल है, जाके देखना तुम्हारी माँ तो नहीं गिर गई। जाके देखो शाबाश। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उम्दा चाय बनाई है। ये लो, रख लो। अच्छा भाई, ये बताइए वलीमे का क्या करना है? नहीं, वलीमा तो करना है। तुम एक काम करो कि कोई भी अच्छे से रेस्टोरेंट देख लो, या जो तुम्हारी पसंद की जगह वो देख लो, और अपने करीबी दोस्तों को मदऊ कर लो। ठीक है, फिर मैं इंतज़ाम करने जाता हूँ। और एक काम करो, इसके लिए पार्लर का टाइम ले लो, मैं इसको वलीमे का ड्रेस दिलवा के आता हूँ। अरे क्या जरूरत है इतनी भागम भाग शॉपिंग करने की? ऐसे तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। मेरी बड़ी के ड्रेसेस है ना, सब उनमें से कोई पहन लेगी। वैसे की वैसे ही रखे हैं वैसे भी। क्या है मकाना बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेके जाओ बहू को, जो उसका दिल चाहता है उसे दिलाओ, दिल खोल के शॉपिंग करो। और मेरा क्रेडिट कार्ड लेके जाना। अरे नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है पैसे। तो फिर तो मैं भी चलती हूँ। तुम्हारी जरूरत मुझे घर पे है, बहुत सारे काम देखने हैं। यासर का है? जब उनका गुस्सा ठंडा होगा वो खुद ही घर वापस आ जाएंगे। क्या मतलब है? यासिर कहाँ है? मुझे लगा घर पे ही है, सो रहा है। रात में झगड़ा हुआ था हमारा, मुझे नहीं पता कहाँ गए वो। और ये तो मुझे अब बता रही हो। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है,
तुम बहू को लेके जाओ, वक्त ज़ाया किए बगैर आए, और अपना काम करके जल्दी लौटो। चल। ड्रामा बंद करो अपना, तुम्हें सब पता है। कहाँ हैं उमैर, सबा, सईद साहब, कहाँ गायब हो गए सब? आंटी मैं अपने रूम में थी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। झूठ बोलती हो तुम मुकौरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था थोड़ा उनका, तो ट्रीटमेंट चल रहा है उनका, शाम तक आ जाएंगी घर पे। और उमैर उन्हीं के पास होंगे? हाँ छोड़ के आया हूँ मैं कपड़े चेंज करने के लिए। अच्छा वो तुम भी रेडी हो जाओ शाम के फंक्शन के लिए। फंक्शन? कौन सा फंक्शन? तुम्हारे भाई का वलीमा है आज। लेकिन अब्बू तो मुझे वहां कभी नहीं घुसने देंगे। लेकिन बेटा देखिए, हम में से किसी का जाना लाजमी तो है ना, वरना बातें बनेंगी वहाँ कि भाई सबा के घर से तो कोई आया ही नहीं। आप और उमैर चले जाइएगा ना, अम्मी के पास मैं रह लूंगी। मैं और तुम जाएंगे, उमैर अपनी माँ के पास रहेगा। लेकिन अब बहस नहीं करते बेटा, बात मानते, मैं हूं ना। कोई भी तुम्हें वहां कुछ नहीं कहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह रोती रहो, तड़पो, रो रो के अपने मरने की दुआ मांगो, लेकिन मौत ना है तुम्हें। यही तुम्हारी सजा है बस। मेरा यही दुहाई दे, कोई राह ना मुझे दिखाई दे, मेरे मौला सुन फरियाद मेरी, इस आग से मुझे रिहाई दे। क्या यार, फोन उठाओ यहाँ से। अब्बू, किस किस को बुलाना है अब्बू? मुझे लिस्ट बनानी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यासिर का फोन बंद क्यों जा रहा है? इतनी देर से मिला रहा हूँ फोन उसका, कहाँ है वो? उनका नंबर इसलिए बंद है ताकि कोई उनसे राब्ता ना कर सके। तो तुम्हारा शौहर जो रात से गायब है, तो तुम्हें कोई परवाह नहीं है? मैं क्या करूं अब्बू, उन्हें आदत है अपनी अहमियत जताने की, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कितनी गलत बात है फिर। आज मेरे बेटे का वलीमा है और मेरा इकलौता दामाद है, वो उसमें शरीक ना हो, अच्छी बात है ये। तो अब्बू आप बताएं ना, मैं कैसे ढूंढूं उन्हें, कहाँ से ढूंढूं? तो मेरी रात में सिर्फ एक एहसान कर दे फिजा, बस भले मानस पे ना जुल्म करना छोड़ दो, उसको डांटना डपटना छोड़ दो, निकाल दो ये बचपन अपने अंदर से, छोड़ दो ये हरकतें, अच्छी नहीं लगती अब तुम पे ये। आप सब छोड़े, मुझे ये बताएं कि किस चीज को बुलाना है। ये डायरी तो मेरे पास छोड़ दो, इधर दो, ये मैं काम खुद संभालूंगा, तुम बाकी के काम जाके संभालो, जाओ, शाबाश, चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। मरियम, मरियम,
मरियम, ये लीजिए पानी। थैंक यू, बल्कि जज़ाकल्लाह। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। देख लें, मैं आपके दिल की बात जान जाती हूँ। सो तो है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। अच्छा ये बताएं, आंटी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अबू ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लाते ही होंगे। मुझे तो इसलिए भेज दिया कि तुम्हें मार्केट ले जाऊं ताकि तुम जुनैद और सबा के लिए कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स खरीद लो। मैं तो अब्बू से मना कर रही थी कि मुझे वहाँ ना भेजें। वहाँ अब्बू मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे। मरियम, तुम्हारा जाना बनता है, और वहाँ इतने सारे लोग होंगे, उनके सामने तुमसे कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन बात भी तो नहीं करेंगे ना। आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ भी पिघल जाएगी। बस तुम खुद को मजबूत बनाए रखो। मैं चेंज कर लूँ।